सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज में स्ट्रगल्स कर रहे हैं एकेडमिक्स को लेके। क्योंकि मुझे डेली मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि मैम कॉलेज में हम अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए, हम अपने CGPA को कैसे मेंटेन करें, 9 CGPA स्कोर करना क्या एक्चुअली में पॉसिबल है। स्कूल में तो एवरेज थे, अब कॉलेज में क्या करेंगे, स्कॉलरशिप कैसे मेंटेन की जाती है, और सबसे कॉमन सवाल कि क्या टॉपर्स पूरे दिन बस पढ़ते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैंने कॉलेज में 9+ CGPA कैसे स्कोर किया, कौन सी मिस्टेक्स मैंने अवॉइड करी, कौन सी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज मैंने फॉलो करी, और कैसे इसी CGPA की वजह से मुझे स्कॉलरशिप के बेनिफिट भी मिले। और ट्रस्ट मी, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है जहां मैं आपको बोलूं कि बस 15 घंटे पढ़ लो और लाइफ सेट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज आज हम एकदम रियलिस्टिक कॉलेज लाइफ में क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कभी मूड होता है पढ़ने का और कभी बिल्कुल भी मूड नहीं होता पढ़ने का। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे अच्छा CGPA मेंटेन करें, तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ें शेयर करूंगी जो रियलिस्टिकली काम करती हैं। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉलेज में स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैटर्स मोर देन स्कूल वाली रट्टा स्ट्रैटेजी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगी, देन ग्रेजुअली मैं वो हैक्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिनसे जेन्युइनली CGPA इम्प्रूव होती है। और एंड में मैं वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स करता है, और फिर होता है कि यार इतनी मेहनत की उसके बाद भी मार्क्स नहीं आए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या कॉलेज में CGPA एक्चुअली मैटर करती है। सो द आंसर इज येस। इंटरनेट पे सब बोल रहे हैं कि स्किल मैटर्स, CGPA डजंट। और हाँ, स्किल्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइक स्किल्स के बेसिस पे ही आपको प्लेसमेंट मिलने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि CGPA यूजलेस हो गई। देखो, प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है, अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हो तो बहुत सारी कंपनीज का फर्स्ट शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया ही CGPA होता है। कई कंपनीज डायरेक्टली मेंशन करती हैं कि 7+ CGPA रिक्वायर्ड, 8+ प्रेफर्ड, नो एक्टिव बैकलॉग्स। और अगर आपका CGPA क्राइटेरिया क्लियर ही नहीं हुआ तो आप इंटरव्यू रूम तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मतलब स्किल्स होने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं। और सिर्फ प्लेसमेंट्स ही नहीं, अगर फ्यूचर में आपको MBA करना है, मास्टर्स करना है, MS अब्रॉड करना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर हायर स्टडीज़ का प्लान कर रहे हो, तब भी एकेडमिक्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऑनेस्टली रिज्यूमे में जब 9+ CGPA लिखा होता है तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। रिक्रूटर्स को लगता है कि स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट है और प्रेशर हैंडल कर सकता है। और अब आती है वो चीज़ जो स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, जो कि है स्कॉलरशिप। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था कि CGPA का डायरेक्ट कनेक्शन स्कॉलरशिप से होता है, बट कॉलेज में आके रियलाइज हुआ कि सेमेस्टर वाइज स्कॉलरशिप भी मिलती है बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। और मैं जेन्युइनली ये बोलूँगी कि जब आपको अपनी मेहनत की वजह से फीस रिडक्शन मिलता है ना, दैट फीलिंग इज़ डिफरेंट, लाइक बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। क्योंकि कॉलेज फीस ऑलरेडी इतनी होती है, ट्यूशन फीस अलग, हॉस्टल फीस अलग, ट्रैवल के अलग एक्सपेंसेस होते हैं, एग्ज़ाम फीस अलग, और आपका पर्सनल एक्सपेंसेस भी अलग से बहुत सारा होता है। तो अगर आप अच्छी CGPA मेंटेन करके स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हो तो फाइनेंशियली भी हेल्प होती है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि एकेडमिक्स सिर्फ मार्क्स नहीं होता, दे एक्चुअली क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि CGPA का सिर्फ मार्क्स मत समझो, लाइक CGPA को सिर्फ मार्क्स मत समझो, इट्स एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट हाउ आई एक्चुअली स्कोर 9+ CGPA इन माई कॉलेज। और सबसे पहली स्ट्रैटेजी, प्लीज़ 1 नाइट बिफोर एग्जाम स्ट्रैटेजी पे डिपेंड मत रहना। देखो, अगर आपका टारगेट सिर्फ पास होना है, 6-7 CGPA लानी है, तो ऑनेस्टली लास्ट नाइट स्टडी भी काम कर जाती है। कॉलेज में बहुत स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वही करते हैं। बट अगर आप जेन्युइनली 8.5 या फिर 9+ टारगेट कर रहे हो, देन 1 नाइट बिफोर वाली स्ट्रैटेजी पे
डिपेंड मत रहो, थोड़ा पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दो। 1 नाइट बिफोर एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन वाली स्ट्रैटेजी होती है वो भी गलत नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फॉलो करते हैं और ठीक ठाक CGPA ले आते हैं। लेकिन अगर आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपने CGPA के साथ कि आपको हर सेमेस्टर में 8+ 9+ स्कोर करना है, तो थोड़ा पहले से प्रिपरेशन शुरू करना एक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं भी एग्जैक्टली यही करती हूँ। मिड सेम के लिए मिनिमम 1 वीक पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ और एंड सेम के लिए अराउंड 2 वीक्स पहले से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस डेली थोड़ा थोड़ा करती हूँ ताकि प्रेशर बिल्डअप ना हो। और ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पैनिक ना होना इटसेल्फ गिव यू एन एडवांटेज ओवर मोस्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग इज़ कि नो योर सिलेबस प्रॉपरली। बहुत स्टूडेंट्स रैंडम टॉपिक्स पढ़ते हैं बिना सिलेबस को प्रॉपरली समझे, और एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आता ही नहीं है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स रिपीटेड है, कौन सा कंटेंट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है और कौन सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये क्लैरिटी लिटरली हाफ स्ट्रेस आपका रिड्यूस कर देती है। और अब हम बात करते हैं नोट्स की। देखो, अगर आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हो और खुद नोट्स बनाते हो, दैट्स अमेजिंग, बट ऑनेस्टली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं होते हैं और ये रियलिटी है। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? क्लास के उन स्टूडेंट्स से नोट्स अवेल करवा लो जो जेन्युइनली अपडेटेड नोट्स मेंटेन करते हैं। कॉलेज में नेटवर्किंग एकेडमिक्स में भी हेल्प करती है और एग्ज़ाम के टाइम पे अपडेटेड नोट्स लाइफ सेवर बन जाते हैं। हम में से मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स डेली कॉलेज जाके प्रॉपरली नोट्स नहीं बनाते हैं, तो नोट्स अवेलेबल करा लेना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्स डिसाइड करो। ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है। 10 यूट्यूब चैनल्स, 5 PDFs, 3 बुक्स, रैंडम वेबसाइट्स और एंड में कन्फ्यूजन। प्लीज़ एक प्राइमरी सोर्स डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको DSA पढ़ना है, अगर आप DSA पढ़ रहे हो, तो एक प्रॉपर रिसोर्स फाइनल करो जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी आपकी वहाँ से हो जाए। अनलिमिटेड कंटेंट कंज्यूम करना प्रोडक्टिविटी नहीं होती। फोकस्ड कंटेंट इज द की। और ऑनेस्टली कॉलेज एग्जाम्स मोस्टली पैटर्न बेस्ड होते हैं, UPSC लेवल के नहीं होते, तो स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत काम आती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट ईयर को लाइटली मत लेना। बहुत स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो कॉलेज स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो 4 साल बाकी है। बट फर्स्ट ईयर कंपैरेटिवली ईजियर होता है स्कोरिंग के लिए, और अगर आप फर्स्ट ईयर में स्ट्रॉन्ग CGPA बिल्ड कर लेते हो तो लेटर सेमेस्टर्स में ओवरऑल CGPA मेंटेन करना इजी हो जाता है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट होने लगते हैं। तो फर्स्ट ईयर वेस्ट मत करना, फन भी करो, फ्रेंड्स भी बनाओ, इवेंट्स भी अटेंड करो, बट एकेडमिक्स कंप्लीटली इग्नोर मत करना। नाउ नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज पीयर लर्निंग या फिर ग्रुप स्टडी। देखो, ग्रुप स्टडी सबके लिए वर्क नहीं करती। कुछ स्टूडेंट इंडिविजुअली बेटर परफॉर्म करते हैं, कुछ डिस्कशन में बेटर समझते हैं। तो ब्लाइंडली किसी और के मेथड को कॉपी मत करो, फाइंड योर ओन लर्निंग स्टाइल। अगर आपको इंडिविजुअली पढ़ के ज़्यादा समझ आ रहा है देन इंडिविजुअली पढ़ो, अगर आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो तो ग्रुप स्टडी करो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्टूडेंट सिर्फ एंड सेम पे ही फोकस करते हैं और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। CGPA सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम से नहीं बनती। मिड सेम इम्पॉर्टेंट होता है, असाइनमेंट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, इंटरनल मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अटेंडेंस मार्क्स भी शायद आपको मिले तो वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखो, कॉलेज में इंटरनल मार्क्स को लाइटली मत लेना। इंटरनल मार्क्स जो है वो बहुत बड़ा वेटेज रखता है आपके ओवरऑल मार्क्स पैटर्न का। एंड सेम 30-40% रख लेगा, मिड सेम भी 20-30% रख लेगा, लेकिन इंटरनल मार्क्स जो होते हैं, जो आपको असाइनमेंट्स के बेसिस पे मिलते हैं, जो आपको क्विजेस के बेसिस पे मिलते हैं, और जो आपको क्लास परफॉर्मेंस या फिर जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं कॉलेज में बनाने के लिए, उसके बेसिस पे मिलते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। बट स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन इंटरनल मार्क्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ जो है ये सोचते हैं कि हम एंड सेम में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और CGPA अच्छी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। इंटरनल मार्क्स को इग्नोर मत करना, मैंने भी इग्नोर नहीं किया। असाइनमेंट्स हाँ लास्ट डेट पे सबमिट किया, लेकिन कर दिया सबमिट, और प्रोजेक्ट्स भी जो टाइम पे सबमिट करना था किया, और क्विजेस भी टाइम पे सबमिट किए। तो इंटरनल मार्क्स जो है वो अच्छा CGPA लाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें
ओवरऑल CGPA में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कई बार स्टूडेंट्स एंड सेम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट इंटरनल्स वीक होने की वजह से ओवरऑल ग्रेड डाउन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज PYQs एंड क्वेश्चन बैंक। बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, कभी एग्जैक्टली और कभी मॉडिफाइड फॉर्म में, और असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक देख लो और असाइनमेंट भी रिवाइज कर लो। क्वेश्चन बैंक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अच्छा स्कोर करने में, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आप नोटिस करोगे कि वो क्वेश्चन बैंक से ही आ जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक को इग्नोर मत करना, क्वेश्चन बैंक को थॉरली सॉल्व करना, कोशिश करना कि क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो अगर आप एक अच्छा स्कोर लेके आना चाहते हो तो। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ स्टडी। सिर्फ क्लासेस अटेंड करके हाई CGPA नहीं आती, सेल्फ स्टडी भी कंपलसरी है, तो सेल्फ स्टडी पे भी इक्वली ही फोकस करो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग 9+ CGPA इम्पॉसिबल नहीं है, स्टूडेंट्स उसको अननेसेसरली डिफ़िकल्ट बना देते हैं और फिर स्ट्रेस होता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करे तो वो ईजिली 8.5+ और इवन 9+ टच कर सकता है। मैंने खुद यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी और उसका रिजल्ट मुझे CGPA और स्कॉलरशिप दोनों के फॉर्म में मिला। तो अगर आपका CGPA लो है, प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना, कॉलेज गिव्स यू मल्टीपल चांसेस टू इम्प्रूव योरसेल्फ। और जेन्युइनली अगर आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखोगे, और जब CGPA अच्छा मेंटेन करोगे तो हो सकता है आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, जो कि मुझे मिली। बाकी अगर आपको और वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग कॉलेज एकेडमिक्स, स्कॉलरशिप्स, प्लेसमेंट, कोडिंग कल्चर, इंटर्नशिप्स एंड कॉलेज रियलिटी, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ। और अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग कॉलेज एडमिशंस, एकेडमिक्स, स्कॉलरशिप्स या फिर प्लेसमेंट, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।